प्रणाम गुरुदेव। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि आप मुझे ग्रुप में क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। प्रणाम आपको। ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि ग्रुप में आपको क्यों नहीं जोड़ा जा रहा। पहली बात, वहां पर जब भी आप मैसेज करते हैं तो आपको लिखा हुआ आता है कि आपको किस ग्रुप में जुड़ना है, और आप बार बार मैसेज नहीं करें, और फिर भी आप बार बार मैसेज करते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है। दूसरा, वहां पर लिखा हुआ, और मैं भी कई बार बोल चुका हूं कि आप वीडियो कॉल नहीं करें, कॉल नहीं करें। अगर आप ऐसी भी मिस्टेक करते हैं तो भी आपका नंबर ब्लॉक हो गया है। आपको नहीं जोड़ा जा रहा, इसका मतलब आपका नंबर ब्लॉक हो गया है। दूसरा, कि आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और आपने कह दिया कि मैं ग्रुप में जुड़ना चाहता हूं, इस ग्रुप में जुड़ना चाहता हूं। इधर से रिप्लाई जाता है कि आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ये ग्रुप की फीस है, इतने दिन ग्रुप चलेगा, इस समय साधना होगी, सारी डिटेल आपको दी जाती है, और बाद में पूछा जाता है क्या आप इंटरेस्टेड हैं ग्रुप में जुड़ने के लिए, और फिर आप मौन हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि गुरुदेव के पास से कोई व्यक्ति आएगा, हमारे घर डोरबेल बजाएगा, और जैसे ही हम अपना दरवाजा खोलेंगे वो फूल माला चढ़ाएगा, आरती वगैरह करेगा, और पांव भी छुएगा, और फिर पूछेगा क्या आप ग्रुप में अब जुड़ना चाहते हैं। तब आप उत्तर देंगे कि हाँ जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। जब आप उत्तर ही नहीं देते हैं तो वहां पर जो भी साधक या जो भी साधिका बैठी हुई है, जो ये चीजें हैंडल करती है, उनको समझ आ जाता है कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। फिर आप कितनी बार भी कहें कि मुझे ग्रुप में जुड़ना है, फिर आपको ग्रुप में नहीं जोड़ा जाता। 1 साल के लिए आपके लिए ग्रुप बंद हो गए। क्योंकि मैंने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर मैनर्स जैसी कोई चीज नहीं है। मैं जब बाहर की आउट ऑफ इंडिया के लोगों से मिलता हूँ, या इंडिया में भी पढ़े लिखे लोगों से मिलता हूँ, तो उनको कुछ भी समझाया जाए, कुछ भी कहा जाए, तो धन्यवाद का भाव तो उनके अंदर ऐसा होता है, वो तुरंत कह देते हैं कि धन्यवाद आपका, थैंक यू। और यहां तो मैंने देखा कि आदमी के लिए गर्दन भी काट तो वो ये नहीं कहता थैंक यू, वो कहता हो सारा घर ही गंदा कर दिया इसने तो हमारा। आपको अगर कुछ कहा जा रहा है तो उसका आप रिप्लाई नहीं दें तो आपको नहीं जोड़ा जाएगा, बिल्कुल भी, और 1 साल तक नहीं जोड़ा जाएगा। फिर आप ये नहीं सोचे कि आप मेरे कितने प्रिय साधक हैं और या नहीं प्रिय है। दूसरी बात, आपको ये कहा गया है कि आप मैसेज नहीं करें। गुरु माँ ने एक ग्रुप बनाया है, उसमें 15 तारीख को आपको जो है जवाब मिलेंगे, 30 तारीख को जवाब मिलेंगे जब आपको प्रश्न पूछने। फिर भी आप मैसेज पे मैसेज करे जा रहे, तो फिर 3 साल के लिए आपका नंबर ब्लॉक कर दिया। और ये नंबर ब्लॉक हुआ ऐसा नहीं सोचना है। आप शिविर में भी नहीं आ सकते हैं, आप ध्यान ग्रुप नहीं कर सकते, आप आश्रम में भी नहीं आ सकते। और कुछ साधकों के नंबर इसलिए ब्लॉक करे जाते हैं क्योंकि वो ध्यान ग्रुप कर रहे हैं, और उनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप अपने एक्सपीरियंस बताएं, तब तो वो साइलेंट हो जाते हैं। और अगर फेस टू फेस बात हो रही है, ऑनलाइन अगर बात हो रही है, तो वो इतना ज्यादा बोलने लगते हैं, उनका ध्यान साधना को लेकर नहीं है, लोग कैसे मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, लोगों के बीच में उनको बोलना अच्छा लगता है। पर्सनल उनसे पूछा जाए आपका एक्सपीरियंस, तो वो साइलेंट हो जाते हैं, वो बुद्ध बन गया। तो उन लोगों की भी जरूरत नहीं है, इसलिए उनका नंबर ब्लॉक करा जाता है। क्योंकि मेरे को वो लोग चाहिए जो सिद्ध होना चाहते हैं, जो परमात्मा होना चाहते हैं। मुझे वो लोग नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे गुरु हैं इंडिया में, तो जगह जगह गुरु बैठे हुए हैं, उनको भी मैं चाहता हूं कि सेवा का मौका मिले, वो भी आप लोगों की सेवा करें। एक ही प्रश्न को बार बार पूछने का मतलब है कि आपका नंबर ब्लॉक हो गया, अब आपका नंबर और नहीं होगा, आप जैसे भी करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर किसी ने कहा कि गुरुदेव आपके कमेंट्स में बहुत सारे अटपटे कमेंट्स होते हैं, वो नेचुरली है। अब किसी को नहीं जोड़ा गया, किसी का गलती के कारण नंबर ब्लॉक हो गया, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि मेरी मिस्टेक है, वो सारी भड़ास कमेंट्स में निकालेगा, वो सारी भड़ास कमेंट्स में ही निकालेगा। अब किसी को साधना कराई जा रही है, उसे बोला जा रहा है कि आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं, और वो तमाम दुनिया भर की बातें दिमाग में सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, और फिर वो कहता है कि मैंने पूरा ग्रुप करा, मुझे तो कोई अनुभव हुआ ही नहीं।
आपको अनुभव होगा ही नहीं। इसीलिए आपको दूसरे ग्रुप में अब नहीं जोड़ा जा रहा, क्योंकि आपको जब कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन ये समझाया जा रहा है कि आप शांत हो जाएं, और आप शांत होने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आप उल्टा ही कर रहे हैं। फिर किसी ने कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि परमात्मा मैं घर आके दे दूंगा अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए। अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो मैं घर आके दे दूंगा, मैं तो अब भी कह रहा हूं, मगर तुम शांत तो हो। तुम्हारा शरीर कहीं, तुम्हारी आत्मा कहीं, तुम्हारा मन वासनाओं में रमा हुआ है। परमात्मा दूं किसको? तुम्हारे खाली शरीर को? तुम्हारे उस मन को जो वासनाओं में रमा हुआ है? तुम्हारी उस आत्मा को जो टोटली बेहोश पड़ी है? तुम्हारे घर आके करूं भी क्या? मेरे सामने ही तुम इतना सोचे जा रहे हो, अब भी सोचे जा रहे हो। इन्हीं कारणों से तुम्हारे नंबर ब्लॉक हो जाते हैं। और फिर जो है, जैसे मैंने बताया है कि फिर नंबर ब्लॉक होने का मतलब नहीं है कि तुम शिविर में आ सकते हो, शिविर में भी नहीं आ सकते। मेरे साथ जुड़ने का अर्थ है मेरा समय बहुत कीमती है, तुम्हारा समय भी कीमती होना चाहिए। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि बताओ साधना के अनुभव, आप गाना गा रहे हैं कुछ और, आप कुछ और ही बात, फिर इसका मतलब है कि आपको छोड़ देना ठीक रहेगा। अभी आप साधक के योग्य नहीं हैं, अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं कि अभी आप साधना करें, तो बेटर है आप आराम करें, फिर किसी जन्म में मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है, मैं तो बार बार आता रहूंगा, फिर कभी मुलाकात होगी, फिर कभी साधना होगी। इस बार तो आप अपनी जिंदगी को जिए अच्छे से। तो इसीलिए आपको ग्रुप में नहीं जोड़ा जाता है। और भूल कर भी गलती से ये नहीं सोच लें कि मैं गुरु का बड़ा प्रिय हूं, मेरे ऊपर तो बात लागू नहीं होती। मेरे लिए प्रिय व्यक्ति वही है जो बुद्धत्व को उपलब्ध होने के लिए अपनी जान तक लगा रहा है। मेरे लिए प्रिय व्यक्ति वो है। तो आपको, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा तो इसी किसी कैटेगरी में आपका नंबर होगा। ठीक है, आपने पूछा ग्रुप में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा, ये रीजन है। और जो नए साधक है वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख ले। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।